18 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है पहले वाली, जो कि पार्ट 1 है, और अब पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है, जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 5 या 10 पाई के कॉइन्स हैं, उन सभी की लाइफ 2026 के अंदर बदलने वाली है। आपको इसी के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर आपको फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो अभी देख रहे हो तो इसको आप स्टॉप करके पार्ट 1 पहले आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या चैनल पे आप जाओगे तो आपको पार्ट 1 हाईलाइट होता हुआ देखने को मिलेगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंपली यहीं से क्लिक करके देख लेना। पहले वो देखेंगे आप, फिर जाके आप इस वाली वीडियो को देखेंगे, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आज मैंने अपने चैनल क्वेश्चन फॉर यू पे बहुत ही डिटेल में इस चीज के बारे में क्लियर किया है, जिससे कि आपको प्रॉपर विजन मिल पाएगा पाई के जीसीबी के बारे में, पाई के ग्रोथ के बारे में। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई जैसे ही बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज के साथ बेसिकली ज्वाइन करेगा, पाई का ऑटोमेटिकली वैल्यू बहुत ऊपर हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली वैल्यू ऊपर तो शुरू में हो जाएगा, क्योंकि तभी बैंक या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही तो किसी के साथ कनेक्ट नहीं करती, खुद में पाई ने अपना पोटेंशियल बनाएगा, नेक्स्ट लेवल बनाएगा, फिर जाके आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद ये और ज्यादा ग्रैंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जाए लीगैलिटी की, सिक्योरिटी की, सस्टेनेबिलिटी की, स्केलेबिलिटी की, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड आफ्टर जीसीबी इम्प्लीमेंटेशन। जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि जीसीबी आते ही बंद हो जाएगा। जीसीबी आएगा और वो आने के बाद आपकी एक और जर्नी शुरू हो जाएगी। उसके लिए यहाँ पे लिखा है, इवन आफ्टर जीसीबी इज इम्प्लीमेंटेड पाइनियर्स मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। जीसीबी आएगा, उसके बाद भी सभी पाइनियर्स यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं पाई के इकोसिस्टम को। इसका सीधा आंसर तो यही है कि जीसी वैल्यूएशन हमने सोचा था और वो फाइनली हमें मिल चुका है। अब हम और आगे जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं और भी ग्रैंड चीजें हमारे लिए हैं, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और वाई को किस तरीके से इन्होंने क्लियर किया उसको हम समझते हैं। हर एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी एक सेम टाइम पे। मतलब कि आप सोचो कि अभी जीसीबी आ गया है, अच्छा वैल्यूएशन आ गया है, तो क्या हर कंट्री एक्सेप्ट कर लेगी? कुछ कंट्रीज तो होगी ना जो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर कंट्री एक्सेप्ट कर ले एक टाइम पे ये पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज है जो उस टाइम पे नहीं करेगी सपोर्ट, एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट कहीं ना कहीं जो एक्सेप्ट करेंगी उसके थ्रू एक्चुअल पोटेंशियल मिलेगा। जब उन कंट्रीज को जीडीपी के फॉर्म में या ओवरऑल फाइनेंस के फॉर्म में बहुत अच्छा पोटेंशियल बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी करेंगी, क्योंकि उनको भी दिखेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये सस्टेनेबल है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स आर अनसर्टेन, अर्ली स्टेज इकोसिस्टम आर ऑलवेज टेस्टेड। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो अनसर्टेन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहले की चीजें और अभी की चीजें कैसे चल रही हैं। और ग्लोबल लेवल पे किसी चीज को चलाना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक नेशन में वर्क कराना समझ में आता है, पर ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री को एक साथ लेके चलना, उसके साथ जोड़ना, वो थोड़ा डिफिकल्टी वाला बन जाता है। तो जो अर्ली स्टेज इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टेड फेस होता है। दैट्स वाई करेक्ट एजुकेशन इज क्रिटिकल। इसीलिए जो करेक्ट एजुकेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट एजुकेशन फियर स्प्रेड, विदाउट एजुकेशन कॉन्फिडेंस ग्रो। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी गई है, विदाउट एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं डर को ही बढ़ाओगे। अगर आपके पास एजुकेशन होगा ना, तो आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसी को लेके मैं थोड़ा आपको एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो आपको पता भी होंगी, और जिसको नहीं पता वो थोड़ा यहाँ पे जाने समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे आपको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पाई से रिलेटेड नहीं है, बट आपका जो मॉनेटरी है उसको आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हो उससे रिलेटेड है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने एक अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट करी है, जिसमें कि आपने देखा, उन्होंने बताया है कि जो एसआईपी जो मेजरली लोग करते हैं, वो भी करते थे, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, क्योंकि हमें वो सेफ देखने को मिलता है, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग पे बहुत बिलीव है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अभी जो हमारा वैल्यू है उस उतना नहीं लगता हमें कि मतलब कोई खास है, हमें नॉर्मली लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, साल बढ़ता रहता है, साल बढ़ता रहता है, 20 साल 50 साल बाद जब वो पूरा कंपाउंडिंग होके आता है एसआईपी के थ्रू, तब हमें पता चलता है कि इसका क्या ग्रैंड वैल्यू है, और फिर हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम बेसिकली
अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं कि जैसे ही मैं रिटायरमेंट करूँगा तो उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा खासा मेरा अमाउंट मिल जाएगा, या मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कर रखा है, तो जब जैसे ही वो शादी के लायक होगी, मैं अपना अमाउंट वहाँ से एसआईपी ब्रेक कर लूँगा या एसआईपी उस टाइम ड्यूरेशन तक का करूँगा। अब सबका अपना-अपना पॉइंट है, मोटिव है चीज़ों को करने का, तो आप कर रहे हो। रीज़न क्या है? मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न ये है कि मेरे को कल को आने वाला जो कल है, कल का मतलब आने वाले 20 साल बाद या 50 साल बाद या जो भी टाइम पीरियड है, उसमें मुझे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और मेरी लाइफ़ एक अलग ही लेवल पे होने वाली है। क्योंकि हमें अपना पैसा जोड़ना तो है ना, सही जगह पे जहाँ से एक अच्छा परसेंटेज हमें मिल जाए। क्योंकि बैंक में हम स्टोर करते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिलता, तो इसीलिए हम इन सभी जगहों पे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि जो भी लोग एसआईपी करते हैं ना, यहाँ पे जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्क है, कोई भी यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो रियलिटी है उन्होंने उस चीज़ को समझा, और हमने जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया, मैंने भी पर्सनली इस चीज़ को एनालाइज़ किया, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही डार्क देखने को मिला कि हम सब लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको ये सुनना है, समझना है, आपका जो डिसीजन है आपको वो खुद लेना है। मैं कोई गाइड नहीं कर रहा कि आपको यही चीज़ करनी है। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, 2025 के अंदर जितना भी हमने एसआईपी के थ्रू किया है, टोटल कंपाउंडिंग के बाद जो ओवरऑल इंडिया के जितने भी हम सब लोग हैं, जितना भी हमने एसआईपी के थ्रू अमाउंट डाला है, ठीक है? सेंसेक्स की कंपनीज़ होती है, 30 कंपनीज़ होती हैं, उसमें बेसिकली हमारा पैसा जाता है। तो उसके बाद आउटपुट हमें मिलता है कि किस कंपनी ने कितना ग्रो किया, ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो टोटल मॉनेटरी है, अमाउंट है, वो 1% से बड़ा है। जो डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ हमने लगाया है अलग-अलग करके, जो टोटल हमारा हुआ है 1% से प्लस में हुआ है, जो बेसिकली हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। बट जो सेंसेक्स है, वो 10-11% से इम्प्रूव हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो मॉनेटरी है, वो लगा हुआ है इन 30 कंपनीज़ के अंदर और हमें 1% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, बट जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर ही लिस्टेड है ना सारी कंपनी, जो 30 कंपनीज़ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि वो सेंसेक्स 10-11% से और हमारा 1% से? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको ह्यूज वो दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो सिंपल सी बात ये है कि जो एक्चुअल में शेयर का प्राइस है ना, वो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं है। हम उसको ओवर प्राइस पे खरीद रहे हैं। समझ रहे हो? कोई चीज़ का मार्केट में वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हम उसको एक्स्ट्रा देके खरीद रहे हैं, और उसी से मेजरली उसी से हो क्या रहा है कि जो शेयर का वैल्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली भाग रहा है। तो मार्केट जो चल रही है, जो मेजर मार्केट या मेजर कंपनीज चल रही है, वो आपके एसआईपी वाले पैसे से चल रही है। और जो गवर्नमेंट है या जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे कोई भी बेसिकली फंडिंग नहीं कर रहे, या यहाँ पे कोई या मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप सोचो, कंपनीज हैं, कंपनीज ग्रो कैसे करेंगी? मतलब कंपनी में आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? कंपनी में आपने एक शेयर लिया, मान लो रिलायंस में आपने अपना एक शेयर ले लिया, रिलायंस अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी, अपने आप में काम करेगी, तब जाके उसका ओवरऑल ग्रोथ होगा, तब आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रही है, इंडिया है जिस पे काम ही नहीं कर रहा है अपने आप को ग्रो करने को लेके, तो सिंपल सी बात है ना, आपका जो शेयर का मॉनेटरी वैल्यू है वो बढ़ेगा ही नहीं, और जो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं आप ओवर प्राइस दे रहे हो। समझ रहे हो ओवर प्राइस का मतलब? जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बट हम फिर भी उसको दे के कर रहे हैं, क्योंकि सबकी मेंटालिटी में क्या है कि एसआईपी, एसआईपी, एसआईपी ये चलता आ रहा है। पहले अभी जो मेजर चल रहा है, वो एक्चुअल में चल क्या रहा है? जो गवर्नमेंट है, या जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या जो अलग-अलग कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, या जो इंडिया के टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं, या जो बाहर के लोग हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कर क्या रहे हैं बेसिकली? अपनी फंडिंग्स को यहाँ से निकाल रहे हैं। वो निकाल के कर क्या रहे हैं कि गोल्ड में मेजर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। फिजिकल गोल्ड में या डिजिटल जो गोल्ड है, उसमें मेजरली ये आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर मेजरली अभी आप देखोगे कि बिटकॉइन को गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड कर रही है। प्रॉपर तरीके से वो ओपनली इस चीज़ के बारे में नहीं बोल रही है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो इसकी जो होल्डिंग्स है, वो ले रही है। मतलब जितना हो सके उतना बिटकॉइन्स वगैरह को लिया जा रहा है, और बाकी गोल्ड्स वगैरह को लिया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और यही बेसिकली कहीं न कहीं फ्यूचर है। और उसके साथ यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ देखने को मिल जाता है, वो हमें एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको
अभी भी बेनिफिट देगी, आने वाले समय के अंदर भी बेनिफिट देगी, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो मेजर चीज़ चाहिए वो फूड ही चाहिए। जो नेसेसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फूड ही है। चाहे आप 1 सीआर कमाते हो या 1000 कमाते हो, आपको एक्चुअल में फूड ही खाना पड़ता है, राइस, व्हीट ये सब भी खाना पड़ता है, तभी आप आगे तक चल पाते हो, क्योंकि मेजर जो इंसान का सोर्स है वो फूड है। तो इसीलिए अगर आपको चालू भी करना है, कुछ भी सोचना है, तो आप गोल्ड को लेके या आप बेसिकली एग्रीकल्चर को लेके, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बारे में हम अभी उतना डिटेल में बात नहीं करने वाले, मोटा-मोटा मैंने इतना ही आपको बता दिया, क्योंकि पाई का टॉपिक है, तो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते उतना, ठीक है? तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह करना, मैं इसके रिगार्डिंग कुछ आपको बना के देने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ स्पेसिफिकली क्लियर हो जाएगा डिटेल में। और मैं कोई बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिंपली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। आपको जो करना है, आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च के बिहाफ पे ही आपको आगे बढ़ना है। इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए लेना है, और ये वीडियो प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब हम आते हैं वापस पाई पे। 4th पॉइंट के अंदर लिखा गया है, द रियल रिस्क टुडे इफ पायनियर्स गिव अप पाई, only holds pie but does not contribute, stop learning and supporting others, they are not being safe, they are losing the best opportunity to change their life। तो यहाँ पे सिंपली यही बताया जा रहा है कि अगर आप गिव अप करते हो या आप होल्ड करते हो पाई को, आप यहाँ पे बेसिकली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो लर्निंग के पर्पस के बिहाफ पे, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करने वाले हो। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने वाले हो, जो आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि अब अगर आप हार्श रियलिटी को समझो, जो रियलिटी है उसको एक्नॉलेज करो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, तो आप समझ पाओगे ना कि अभी क्या चल रहा है, आने वाले समय के अंदर क्या चल सकता है, कहाँ से कहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ कहाँ शिफ्ट हो रही हैं। स्पेसिफिकली पाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पाई कैसे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको समझ में आएगा। पाई किन चीज़ों पे काम कर रहा है, जो बाकी चीज़ें पे काम नहीं कर रही कंपनीज़ या क्रिप्टोज़ नहीं कर रही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा। उसके साथ यहाँ पे लिखा है, इट ऑल्सो हार्म पाई नेटवर्क एंड अफेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एंड इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंस। व्हेन दे लूज कॉन्फिडेंस दे विल टेक देयर इन्वेस्टमेंट आउट, देयरफॉर एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म टास्क। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही बताया जा रहा है कि अगर पायनियर्स ही यहाँ पे एक्टिवली रहेंगे या यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, तो इन्वेस्टर्स क्यों ही आएंगे। उनको दिखेगा ना कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है या जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई लायक का है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्यों ही अपना बेसिकली इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टर्स आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये चीज़ें ग्रो करेंगी, तभी तो आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा ना पाई का। तो आप लोग समझ पा रहे हो, अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही खराब होगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी डरे होंगे ना कि यार खुद ही ये सस्टेन करने वाली हालत में नहीं है, तो क्यों ही यहाँ पे हम रहे। तो ये बेसिकली अभी का हमें रिस्क देखने को मिल जाता है। 5th पॉइंट है, व्हाट पायनियर्स नीड टू डू। पायनियर्स को बेसिकली क्या करना चाहिए, मतलब आप सभी लोग देख रहे हो तो क्या करना चाहिए। सिंपल और पावरफुल है, बट व्हाट वी डू इज एक्चुअली वेरी सिंपल। लर्न करना है आपको, कॉन्टिन्यूसली समझना है। वेब3, एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, इन सभी चीज़ों के बारे में समझना है, क्रिप्टो के बारे में समझना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप पाई के बारे में तो समझ ही रहे हो, उसके साथ और भी क्रिप्टोज के बारे में समझ रहे हो, क्योंकि नॉलेज तो सबके साथ सेम ही काम करेगी ना। अगर आप एक्चुअल नॉलेज पे काम करोगे, तो पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से पैसा बना लोगे। और ये मेरी लाइन बहुत ही अच्छी है, और मैं इस चीज़ में बहुत ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप हर जगह से बना लोगे। ऐसा नहीं है कि एक जो नॉलेज है आपको वहीं पे काम करेगी, वहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। क्रिप्टो की नॉलेज आप लोगे ना ओवरऑल, तो आपको हर एक क्रिप्टो के रिगार्डिंग वो काम करने वाली है। सपोर्ट द कोर टीम, तो आपको सपोर्ट करना है, जो भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। हेल्प अदर पायनियर्स लर्न, और भी अदर पायनियर्स को लर्न करा सकते हो कि कैसे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अब होल्ड्स लॉन्ग टर्म विजन, आपको अपना जो विजन है लॉन्ग टर्म का रखना है, उस तरीके से मेंटालिटी को लेकर चलना है। आपको शांत रहना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एजुकेशन पे काम करना है, उसको यहाँ पे लिखा गया कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और लिखा गया दिस इज़ हाउ वी प्रोटेक्ट पाई, और यही तरीका है पाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाई को एक्सेलरेट करने के लिए, फुल ओपन माइंड के लिए। और दिस इज़ द हाउ फाइनेंशियल फ्रीडम बिकम्स रियलिटी, और इसी तरीके से फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो हमें रियलिटी में देखने को मिलेगा। ऑल पाइनियर्स नीड टू टेक पाई नेटवर्क एज आवर ओन बिजनेस एंड कॉज वी मस्ट गार्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहाँ पे पाई को कहीं ना कहीं अपने साथ ही जोड़ के प्रॉपर बताया जा रहा है, और इस तरीके से ही आपको पावरफुल क्रिप्टो होता हुआ देखने को मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर आपको फिर फाइनली जीसीबी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन द की टू पाई सक्सेस, यहाँ पे
इस लाइन को लिखा गया है, जिसमें साइड में आप देखोगे बैंक्स को जोड़ के दिखाया गया है इस वाली फुटेज के अंदर। एडुकेटेड फाइनेंस इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, चाउस एंड हाइव इक्वल्स टू डिले सक्सेस। ठीक है, मतलब वही स्पेकुलेशन वाली बात, हवा-हवाई बातें, उसको यहाँ पे अगर रहेंगी तो डिले होता रहेगा। और यहाँ पे लर्न करना है, टीच करना है, सपोर्ट करना है और फिर हमें फाइनल क्या मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, अंडरस्टैंड करना है जीसीबी की रियलिटी को और यहाँ पे ओएम को, ओपन मैनेजमेंट को, फुल ओपन मैनेजमेंट को बिल्ड करना है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और स्टे काम रहना है और इन्फॉर्म रहना है और टीच करना है एंड सपोर्ट करना है अदर्स को भी। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो आपको पाई का जीसीबी भी देखने को मिलेगा और इसीलिए 2026 बहुत ही एक्साइटिंग ईयर है जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए जिस किसी पाइनर्स के पास अच्छे खासे पाई के कॉइन्स हैं, स्पेसिफिकली 5-10 मैंने टाइटल रखा था, तो 5-10 पाई के कॉइन्स हैं तो उन सभी की लाइफ बदलने वाली है। अगर एक पाई का वैल्यूएशन जीसीबी वैल्यूएशन $3 लाख के आसपास है तो 2.7 या 2.8 सीआर के आसपास होता है। तो अगर आपके पास 5 है तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर हम 3 के हिसाब से भी चले तो 15 सीआर के आसपास, ऑलमोस्ट हमें 14-15 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर इसके पास 5 है और इसके बाद 10 है तो उसका डबल पकड़ लो 30 के आसपास। अगर किसी के पास 2 है तो उसको आप पकड़ लो 5-6 के आसपास। सीआर की बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जीसी वैल्यूएशन के हिसाब समझ में आ चुका है और जो मैंने बोला था वो मैंने जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से जॉइन करें। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। एयर ड्रॉप वगैरह मैंने वहाँ पे शेयर किया है और पाई नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।